नमस्कार। निर्मोही मेरी दुनिया चैनल में आपका सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्ण यथा योग्य सम्मान प्रेषित होवे। बंधुओं, आज से हम लोग एक ऐसे गीत काव्य का प्रारंभ कर रहे हैं जो सिर्फ सिर्फ कुछ चंद लोगों के पास ये गीत काव्य का कुछ अंश होगा। बाकी जिसने भी इसको लिखा है उसका मैं आपको परिचय बताऊंगा, लेकिन उन्होंने इसमें उस काव्य धारा के अंतर्गत अपने प्राणों को, ये समझिए कि इस गीत काव्य छंदों के माध्यम से उसी में समाविष्ट कर दिया। और दिखने में अक्षर हैं लेकिन भाव एकदम ऐसा लगता है जब उनको श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं तो एक जीवित स्थितियों का अनुभव होता है। बांसुरी शतक जो 100 सेवैयों का एक गीति काव्य है और उसके रचनाकार वैद्य श्री रमेश चंद्र जी उपाध्याय, इन्होंने इसको लिखा है। और इनका मैं आपको सूक्ष्म परिचय बता दूं, अन्यथा वीडियो बड़ा हो जाएगा। आपका नाम डॉक्टर रमेश उपाध्याय, इनको इनके साथ में जो उपनेम लगा हुआ है बांसुरी के नाम से है। पिताश्री का नाम श्री चिरंजी लाल शर्मा और माताश्री का नाम श्रीमती फूला देवी। शिक्षा दीक्षा इनकी आयुर्वेदाचार्य BA MS तक हुई है और आप रिटायर हुए हैं उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग से और अलवर में आपका निवास है। इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। मैं मात्र मेरी वाणी से इस ग्रंथ को जीवित रखने के लिए और जन जन तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। निश्चित है आप लोगों को श्री रमेश जी डॉक्टर साहब की इस रचना के माध्यम से आनंद की अनुभूति होगी। मैं आप लोगों को निवेदन करूं कि प्रत्येक पद मुक्त काव्य की कोटि में आता है, क्योंकि हर एक पद्य अपने आप में निरपेक्ष रूप से स्वतंत्र और पूर्ण चमत्कार उत्पन्न करने वाले की क्षमता रखता है। मुक्तम श्लोकम एकस चमत्कारम क्षमणंत साताम। फिर भी प्रत्येक सवैये की अंतिम पंक्ति एक ही बार एक रूप में दोहराई जाती है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। इसमें अनेक प्रकार के जितने भी शीर्षक हैं उनका उल्लेख किया गया है। बांसुरी शतक कांति विप्रलंबन भक्ति रस के अंतर्गत असूया का भाव विस्तृत उदाहरण है। मित्रों, जिस प्रकार अभिलाषा, शाप, प्रवास जैसे कारणों से प्रेमी प्रेमिका के बीच विरह दशा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार प्रतिद्वंदी सोतन के सौभाग्य यानी पति प्रिय होने से अन्य प्रेमिकाओं में सोतिया डाह उत्पन्न होता है। ऐसे ही काव्य शास्त्रीय भाषा में ईर्ष्या का अभ्यसूया कहा जाता है। इतना ही नहीं, कभी कभी प्रेमी या प्रेमिका के अन्य पालतू जंतुओं के प्रति, यहाँ तक कि पुस्तक पठन, लेखन आदि बेजान वस्तुओं के प्रति अधिक रुचि अपने प्रेमी की दिखे तो प्रतिद्वंदी प्रेमी को उसके बारे में ईर्ष्या या असूया भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान की बंसी वादन की अभिरुचि या आसक्ति सर्वविदित है, जिसके कारण राधा तथा अन्य गोपियों की वंशी के प्रति जलन की बात अत्यंत स्वाभाविक है। मजेदार बात तो यह रही कि बंसी वादन के कलाकार भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका आत्मसमर्पण बढ़ता जाता था, फिर भी उन्हें लगता था कि उनके प्रति मुरलीधर के मुरली प्रेम ने उनके प्रेम को बांट रखा है, जिस कारण उनका प्रिय श्री कृष्ण उनका साथ पूरा समय नहीं बिताता बल्कि मुरली बजाने में ही अधिक समय बिताता है। और यही कारण था कि गोपियों की अपने प्रिय से हर समय मिलने की उत्कृष्ट अभिलाषा मुरली के कारण पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसे अभिलाषाजन्य विप्रलंबन भी कहा जा सकता है। ऐसी दशा में मुरली के प्रति दोष दर्शन की प्रवृत्ति संपन्नी जन के नितांत अनुरूप है। फलतः उनका असूया भाव कांता भक्ति रस के विप्रलंबन का उदाहरण बन जाता है। जिन पाठकों ने
महाकवि सूरदास के मुरली तव गोपाली भावत जैसे पद्यों का कभी जीवन में अनुभव किया हो, पढ़े हो, तो ठीक इसी गीति काव्य की उपयुक्त मूल धारणा को अच्छी तरह वो लोग समझ सकते हैं। बंधुओं, कांता भक्ति रस का सर्वोत्कर्ष काव्य के अंतिम सवैयों में उस समय प्रकट होता है जब मुरली की तान पर नटराज महेश्वर भी आपा खो देते हैं और श्री कृष्ण के साथ गोपियों की रासलीला में स्वयं भी एक गोपी के रूप में सहभागी बन जाते हैं। इस प्रकार के भक्तों के लिए ये बांसुरी भगवान से मिलने का माध्यम बन गई है। इसी रूप में बांसुरी शतक का माध्यम भी मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और विशेष तो क्या कहूं, कवि ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण उसमें लिखा है कि जिस प्रकार बांस का बेड़ा बना करके और उस पर बैठ करके यात्री लोग नदी या जो भी जल की धारा है उसको पार हो जाते हैं, तो उनका ये गूढ़ भाव रहा है कि इस बांसुरी की आराधना को हम लोग आत्मसात करके और इस संसार सागर से भी पार हो जाते हैं। बंधुओं, ज्यादा समय न लेते हुए इस की भूमिका सूक्ष्म रूप से मैंने आपको बताई है। निश्चित तौर पर आज हम डॉक्टर रमेश जी जो महाकवि जिन्होंने इसकी रचना की, उनका आभार मानते हुए और साभार उनकी पुस्तक के इन समस्त सेवैयों को आप लोगों तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मेरा उद्देश्य केवल इस महान गीति काव्य को जीवित रखने के लिए इसे आपके समक्ष YouTube के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। मुझे विश्वास है आपकी इच्छा हो, आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, इसको फॉलो करना, इसको शेयर करना और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं इसके प्रत्येक छंदों से लेकर के। मैं कोई अच्छा गायकार नहीं हूं और बहुत अच्छा कवि भी मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूं कि मैं कवि हूं, ये तो दूसरे का मैंने शीत प्रसादी लेकर के आप तक पहुंचाया है। तो मेरे गायन में और मेरे प्रस्तुतिकरण में किसी प्रकार की त्रुटि रहे तो आप सब लोग मुझे क्षमा करते हुए और मेरा उत्साहवर्धन आप लोग करें, मार्गदर्शन करें। मैं आपके आशीर्वाद के लिए निश्चित रूप से अभिलाषी हूं। आइए, श्री गणेशाय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम कवि ने माँ शारदा और गणेश जी की वंदना की है। आइए हम वहां से शुरू करते हैं। वीणा पाणी प्रणाम रमेश करे, भक्ति की गंगा सीधी जो बहाई, जो शब्द मेरे मुख सो निकरे, रस बोर दिए ऐसे देवे सुहाई। गणनायक बुद्धि निवास करो, हर छंद के अंत में देवे सुनाई। सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। अभिमान करे देखो बांस की जाई। अब उन्होंने अपने गुरुदेव की वंदना की है। गोविंद कुंड पे महाराज गोविंद दास जी उनके गुरु हैं, वहीं से उनको ये बांसुरी शतक लिखने की प्रेरणा मिली है। आइए, ब्रज में गुरुदेव निवास करे, जिनकी कृपा मुझ पे अधिकाई। जान के दीन मो ज्ञान विहीन को, भक्ति को मार्ग दियो सुझाई। पद पंकज बास ते धन्य भयो, उन बांसुरी रहस्य भरी बतराई। सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। ये वंदनाओं के पश्चात अब गोपियों के मन में जो वेदना है, इस वेदना के को वो प्रकट कर रही है। आइए हम उनकी वेदनाओं के साथ में अपने मन को जोड़ करके और प्रभु की कृपा प्राप्त करें। तान के तीर सो छेद गई, ध्यान देना, तान के तीर सो छेद गई और बाण पे बाण रही है चलाई। सोतन श्याम के साथ रहे,
हमको कर दूर रही इतराई। दाव लगे तो ये देखन के मिस, आंख बचाई दूंगी लुकाई। अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। अब यहां तक भी जब गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो गोपी आगे क्या कहती है, ध्यान दीजिए। बांस के टूक में फूंक भरी, बांस का टुकड़ा है उसमें कन्हैया फूंक देता है। बांस के टूक में फूंक भरी, ही हुक उठी छतियां भर आई। चूक नहीं 10 टूक करूं, जाए फूंक धरूं दौराख बनाई। ससुरी बसुरी ब्रज तू बसरी, मैं तो हार गई नाय पार बसाई। अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। बांस में बोले तू इतनी जोरदार भी नहीं है, अपने आप में तू गुणी मत माने। मेरा कन्हैया जब तेरे अंदर फूंक देता है तो तू बजती है। बांस में फूंक भरे ते बजे, है अचंबो घणो कुण बुद्धि लगाई। सारे गामा पाधा निशा, धापा मागारे सासा सांस भरे, स्वर दे जो सुनाई। राग बहार बिहांग मलार, सोरठ देश की धूम मचाई। अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। फिर आगे गोपी का भाव बहुत ही चिंतन मनन योग्य है। बंधुओं आगे का आप लोग श्रवण करने का प्रयास करें। को बैरी भयो ब्रज में अपनो, विचार कर रही है गोपी। को बैरी भयो ब्रज में अपनो, जाने शोध के बैरन बैन बजाई। गोपी कह रही है कि वो कौन दुष्ट था जो हमसे बैर निकालने के लिए इस बांसुरी को बनाया है। डॉक्टर साहब रमेश जी का भाव देखिए, इसमें कितना गहराई से उन्होंने डाला है। को बैरी भयो ब्रज में अपनो, जाने शोध के बैरन बैन बनाई। बैरिन बैर निकारन कारण, कान के कान में फूंक लगाई। यहां आप देखिए कितना बढ़िया अलंकार है। कान यानी कान का मतलब है कन्हैया, और कान जो उसका कन्हैया का कान है, वो किसी हमसे नफरत करने वाले ने या बैर निकालने वाले ने कन्हैया के कान में कहा कि तू बांसुरी बजाया कर। तो फिर से सुनिए इसको। को बैरी भयो ब्रज में अपनो, जाने शोध के बैरन बैन बनाई। बैरी ने बैर निकारन कारण, बैरी ने बैर निकारन कारण, कान के कान में फूंक लगाई। और उसका परिणाम, फूंक ने फूंक दई सगरी। उसके कान में फूंक लगाई, उसने बंसी में फूंक लगाई, और इधर हमारी काया और हमारा मन फूंक दिया। फूंक ने फूंक दई सगरी, मोए फूंकत फूंकत राख बनाई। अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। गोपी कहती है कि इस वृंदावन में तो पहले ही ठग बहुत थे, यहां ठगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तू भी एक नई ठगनी बनकर के इस ब्रज में आई है। और किस प्रकार वो भाव व्यक्त करती है जरा सुनिए।
ब्रज में ठगिया पहले ही हतो, पहले से ही था। ठगनी एक और यहां घुस आई, ठगने तो ठगी हम भौरिन को। ठगनी ने ठग्यो ठग मोड़े लगाई, अधरान धरी इतराई रही। जाने सीख के मंत्र कौन सोआई, अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। एक ठग पहले से ही था, तो ठगनी और आ गई। अरे राम राम। इसके पश्चात ठगनी, हमको तो ठगा कन्हैया ने, और ठगनी तूने कन्हैया को ही ठग लिया, और न जाने कहां से तू मंत्र सीख करके आई, जो कन्हैया के मोड़े लग करके तूने और उसको ही ठग लिया। अब आगे का जो भाव है बिल्कुल गहराई में उतरते ही चले जाइए, ध्यान से मन से आप एकाग्रता से इसको सुनेंगे तो सज्जनों निश्चित रूप से आप लोगों को आनंद की अनुभूति होगी। मेरा प्रयास आप लोगों के मन को प्रफुल्लित करना और भगवान की कृपा आप तक पहुंचे, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। रेशम के एक टूक को फूंदो सो, बांसुरी के मुंह पे फूंदा लटका करके रखते हैं, उसको भी गोपियों ने नहीं छोड़ा है। रेशम के एक टूक को फूंदो सो, पीठ के पीछे लियो लटकाई, अपने मन में जाने क्या समझे, मैंने देख के मोड़ो लियो बिचकाई, चलती अटके अरे मन में खटके, मटके ससुरी दियो नाच नचाई, अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। अब उन्होंने कितनी बढ़िया बात कही है आगे बंधुओं, ऐसा भाव उन्होंने इस अगले छंद में रखा है, ध्यान से सुनने का प्रयास करें। विधि की विपरीत क्रिया सगरी, विधि की विपरीत क्रिया सगरी, हम कौन को दोष देवे बरियाई। जबरदस्ती हम किसको दोष देवे। सागर नीर को खारो कियो, और गुलाब की कांटन जात घटाई, चांद के बीच में श्यामलता, और बांस हरियो देवे आग लगाई, सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। इसके पश्चात कितना बढ़िया भाव जो आज तक लगभग किसी कवि ने भी प्रस्तुत नहीं किया। बांसुरी जी ने, डॉक्टर रमेश जी बांसुरी ने इस भाव को कितनी गहराई के साथ में प्रस्तुत किया, और मुझे तो लगता है क्योंकि वो वैद्य थे और रस विधि का उनको ज्ञान था, उन्होंने इस रस विधि को जाकर के साहित्य के साथ में जोड़ करके और इतना बढ़िया सामंजस्य बिठाया। शायद आप लोगों को भी ये पहली बार सुनने को मिलेगा। बांस के लोचन भीतर हैं, आप नाम सुना होगा ना बंसलोचन, और वो बंसलोचन बांस के अंदर ही निकलता है। कितना बढ़िया सामंजस्य। आप देखना गोपियां कह रही कि इसकी आंखें बाहर नहीं है, ये हमारे दर्द को देख नहीं सकती है, और जिसकी आंखें बाहर नहीं है, जिसकी आंखें अंदर है, वो कैसे दूसरे का दर्द समझ सकती है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं रमेश जी बांसुरी को, कितना अच्छा भाव उन्होंने लिखा। बांस के लोचन भीतर हैं, ऐसे वैद्य की पोथी लिखी बतराई, तोड़ के बांस की फांस करो, जाते फांस कटे अब जीव पे आई, और पटते पोल खुले सबरी, और आंखिन देख ले पीर पराई, अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई, अभिमान करे देखो बांस की जाई। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों अब आगे का जो सीरियल है क्रम वाइज ये चलेगा, आगे का जो पार्ट है वो आप लोगों को दूसरे वीडियो में सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए
मुझे आज्ञा दें। और फिर से मैं कह करके जा रहा हूं, निवेदन करके जा रहा हूं, इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन के ऑल बटन को दबा करके और मेरे ऊपर कृपा बरसावें और अधिक से अधिक मेरा मनोबल बढ़ावें। मैं आपके समक्ष ऐसे ही दुर्लभ ग्रंथों का वाचन आप लोगों के समक्ष करता रहूंगा। जय श्री कृष्ण।